गर्मियों का सीज़न शुरू होने वाला है और ऐसे में हमें ठंडा चीज़ खाने को मन करता है। तो आज मैं बना रही हूँ एकदम गाढ़ा मीठा दही। नमस्कार, भूमिज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो देखते हैं इसको बनाने का तरीका। यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया है। तो मैंने यहाँ पर पैकेट दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे घर का दूध ले रहे हैं तब भी आपको इसमें बिल्कुल पानी नहीं मिलाना है। और अच्छे से उबाल आने के बाद इसको हम रख देंगे अलग से। और यहाँ पे एक बर्तन में मैंने छलनी लगा ली है और इसमें एक बड़े कप दही ले लेंगे और दही का जो एक्स्ट्रा पानी है निकलने के लिए इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर एक पैन में 4 से 5 बड़े चम्मच चीनी में ले रही हूँ। तो टोटल आधा लीटर में लगभग 1 कप के करीब चीनी लग जाएगा, मतलब 200 ग्राम के करीब। तो चीनी को डाल के हम आधा चीनी मैं कैरमलाइज कर रही हूँ और आधा चीनी हम बाद में डालेंगे। तो चीनी को डाल के हम बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाएंगे और इस तरह से चलाते रहेंगे। तो इसी तरह से चलाते रहने से ये धीरे धीरे कैरमलाइज हो जाएगा और चीनी पिघल जाएगा। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है और चीनी एकदम से पिघल गया है। अभी अच्छे से कैरमलाइज हो चुका है। इससे ज़्यादा आप कैरमलाइज ना करें, ये जलने का चांसेस रहता है। अभी इसको गैस को बंद कर दें और कुछ सेकंड के लिए चलाने के बाद इसमें हम आधा कप के करीब दूध डालेंगे, हमारा जो उबला हुआ दूध है। तो ये कैरमलाइज हो चुका है और अभी इसमें आधा कप के करीब धीरे धीरे डालें दूध और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। एक साथ बहुत ज़्यादा दूध ना डालें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा झाग आता है इस समय। तो बहुत ज़्यादा झाग से दूध बाहर गिरने का चांसेस रहता है, इसीलिए आपको आराम से मिलाना है। तो अभी गैस का फ्लेम जो है हमारा ऑफ है। तो जितना भी मिल्क था सभी मैं इसमें डाल दूंगी और मिक्स कर लूँगी। तो सभी दूध डालने के बाद इसको फिर से हम मिक्स कर लेंगे। अभी गैस की फ्लेम को ऑन कर लें और लगातार इसको चलाते हुए मिक्स करें। अभी जो बचा हुआ हमारा चीनी था आधा कप, इसको भी मैं डाल दूंगी और लगभग 10 से 12 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो दूध जितना गाढ़ा रहेगा और हमारा जो दही था वो भी जितना गाढ़ा रहेगा, तभी आपका जो गाढ़ा दही मतलब मीठा दही है वो गाढ़ी बनेगी। दही हमारा इससे पानी ड्रेन हो चुका है और इसका पानी जो है इसको फेंक देंगे। आप चाहे तो किसी मलमल कपड़े में डाल के रख सकते हैं और जितना हो सके इतना आपको दही को गाढ़ा करना है। तो अभी इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा, ताकि हमारा दही जो है स्मूथ बने और गाढ़ी बने। ध्यान रखें दोनों चीज़ जो है गाढ़ी होनी चाहिए। जैसे कि दूध भी हमारा बिल्कुल बिना पानी मिला के हमें उबालना है और थोड़ा सा और गाढ़ा करना है, और दही को भी इसी तरह से इसका पानी निचोड़ के गाढ़ा करना है। अभी मैंने एकदम से स्मूथ पेस्ट जैसा बना लिया है। हमारा जो कैरमलाइज मिल्क था इसको हम छान लेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, मतलब उबला हुआ दूध नहीं है। उबाल के मैंने अलग से रख दी थी और अभी वार्म कंडीशन में है। देखिए जैसे उंगली में डाल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, वार्म है। तो ऐसे कंडीशन में ही आप इसको दूध में दही डालें। बहुत ज़्यादा गर्म रहते हुए डालेंगे तो दूध हमारा दही के साथ फट जाएगा। अभी हमारा दही मिक्स हो चुका है दूध में और अभी से थोड़ा थोड़ा जमने के लिए स्टार्ट हो गया है। एक मैं टिफ़िन बॉक्स ले रही हूँ और इसमें हमारा दही को हम जमाएंगे। आप चाहे तो मिट्टी का बर्तन में भी जमा सकते हैं। मिट्टी का बर्तन में मिट्टी वाला स्वाद आता है। तो इसके ऊपर से एक एल्युमिनियम फॉयल जो है इसको लगा दूंगी। आप चाहे तो अगर एल्युमिनियम फॉयल नहीं है तो इसमें बटर पेपर डाल के भी इस तरह से ढक्कन लगा लें और इसको गर्म जगह पर आपको 8 से 10 घंटे के लिए रखना है। अगर आप माइक्रो ओवन में जमा रहे हैं तो माइक्रो ओवन को कन्वेक्शन मोड में प्री हीट के लिए रख दें और इसको बहुत ज़्यादा प्री हीट ना करें। कुछ सेकंड प्री हीट करने के बाद माइक्रो ओवन में रख दें और इसको भी 7 से 8 घंटा के लिए रखें। और इसके बाद 8 घंटे के बाद मैं खोल के देख रही हूँ
कि हमारा दही अच्छे से जमा हुआ है या नहीं। तो टिफ़िन बॉक्स अच्छे से खोलने के बाद हम देखेंगे कि दही हमारा अच्छे से जम चुका है और एकदम गाढ़ा जमा है। तो परोसने से पहले इसको 2 घंटा फ्रिज में रखें और ठंडा ठंडा सर्व करें। अगर आप रेसिपी बना रहे हैं तो आपका दही कैसा बना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।